हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 3 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स। मैं बता दूं कि इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आज की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य को FSSAI के नेतृत्व में चलाए गए स्वच्छ भारत यात्रा अभियान में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। FSSAI ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है, हमें ये बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि तमिलनाडु को। ओके, तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। और जो ये FSSAI ने जो ये अभियान चलाया था, इसमें बेसिकली इसको मतलब लोगों को सुरक्षित भोजन और कह सकते हैं कि खाने पीने में जो है स्वच्छता, हाइजीन का ख्याल रखना, इन सब चीज़ों को लेके जो है लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान को चलाया गया था। लगभग 100 दिन तक ये चला। 16 अक्टूबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी और तमिलनाडु में इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से तमिलनाडु को इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। ओके, कुछ और राज्यों को भी पुरस्कार मिले हैं, मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। FSSAI के CEO पूछे जाते हैं, कौन है? तो पवन कुमार अग्रवाल FSSAI के CEO हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर से याद रख सकते हैं। FSSAI का फुल फॉर्म भी नीचे लिखा हुआ है इसके, तो आप लोग ये चीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर से कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कि और विजेता हैं कुछ। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य तो तमिलनाडु हो गया। इसके अलावा 3 करोड़ से अधिक आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ राज्यों में जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इनको भी जो है अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और 3 करोड़ से कम जनसंख्या वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, गोवा और दिल्ली। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को भी जो है पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इन लोगों ने विषम परिस्थितियों के बावजूद भी इसमें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी इस अभियान में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई राज्य है जिसके आप रहने वाले हैं इनमें से, तो आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपके राज्य के लिए अलग से जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं हम लोग? सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 2 फरवरी को। ठीक है, विश्व वेटलैंड्स डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस हम मनाते हैं 2 फरवरी को। और ये जो दिवस है इसका आयोजन बेसिकली आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए किया जाता है हर साल। ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए। इस वर्ष की थीम थी इसकी आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत की गई थी ईरान के रामसर शहर में। एक समझौता हुआ था, रामसर समझौता, जिसके तहत इसकी शुरुआत की गई थी। 1971 से ये दिवस हर साल मनाया जाता है। आर्द्र भूमि का मतलब क्या हुआ? गीली भूमि। ठीक है, तो इस तरीके की भूमि होती है जिसमें कि कुछ मतलब विशिष्ट प्रजाति के ही जो है फल फूल लग सकते हैं, मतलब हर फसल नहीं की जा सकती इसमें। तो उसी के लिए जो है लोगों को जागरूक करने के लिए कि किस तरीके से जो है इस आर्द्र भूमि का सही से उपयोग किया जाए, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 फरवरी को काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि मुंबई में। काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत मुंबई में की गई है 2 फरवरी से। हर साल इसका आयोजन किया जाता है, फरवरी मंथ के पहले शनिवार को इसका आयोजन किया जाता है। तो पहला शनिवार चाहे 1 तारीख को आए, चाहे 3 को आए, चाहे 2 को आए, चाहे 4 को आए, उस दिन से जो है इसकी शुरुआत की जाती है और 9 दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जो फेस्टिवल है इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी और हर साल इस फेस्टिवल में देश विदेश के बहुत से कलाकार आते हैं, हजारों सैलानी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ याद रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ किया गया और कब से किया गया, ये ध्यान होनी चाहिए आपको। यहाँ पर से महाराष्ट्र के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। तो देखते हैं कुछ पॉइंट। गठन हुआ था महाराष्ट्र का 1 मई 1960 को। राजधानी है मुंबई में। जिले हैं 36। यहाँ का लोक नृत्य है लावणी। इसी तरीके से राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। मुख्य न्यायाधीश हैं NH पाटिल। सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा के लिए 19 सीटें हैं, लोकसभा के लिए 48, विधानसभा के लिए 288 सीटें और विधान परिषद के लिए हैं 78 सीटें। साक्षरता दर देखते हैं, 82.34% साक्षरता दर है यहाँ पर और लिंगानुपात है 929। ओके,
तो यहाँ पर से महाराष्ट्र के बारे में जितने पॉइंट लिखे हैं सभी को ध्यान से देख लीजिए। महाराष्ट्र की हम लोग जो है मैप देखते हैं महाराष्ट्र का, तो यहाँ पर से महाराष्ट्र का देख लीजिए। कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर से। सबसे पहले देखिए, गोवा से महाराष्ट्र की सीमा लगी हुई है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किस से जो है इस राज्य की सीमा लगी हुई है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। इसी तरीके से कर्नाटक से लगी है, तेलंगाना से लगी है, छत्तीसगढ़ से लगी है, मध्य प्रदेश को ये जो है टच कर रही है। इसी तरीके से ये गुजरात की सीमा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दादन एंड नगर हवेली तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसकी जो सीमा है ये कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रही है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि नौसेना द्वारा आयोजित कोची एरिया बोट पुलिंग रेगाट 2019 ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि INS द्रोणाचार्य ने। INS द्रोणाचार्य ने कोची एरिया बोट पुलिंग रेगाट 2019 ट्रॉफी जीती है। याद रखिएगा कि जो ये बोट पुलिंग रेगाट है इसका आयोजन नौसेना के द्वारा किया जाता है, और नौसेना का जो है काफ़ी प्रतिष्ठित और परंपरागत खेल है ये, ठीक है। तो इस बार जो है INS द्रोणाचार्य ने इसे जीता है। तो बस ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो सीधे सीधे ऐसे ही ये क्वेश्चन बन के आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई महिला PGA टूर LPGA कार्ड हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि वाणी कपूर। ओके, वाणी कपूर पहली भारतीय बन गई हैं जिनको कि LPGA कार्ड हासिल हुआ है। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान होनी चाहिए। वाणी कपूर बलारत गोल्फ क्लब में जो अभी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट हुए थे ऑस्ट्रेलियाई महिला PGA टूर के लिए, उसमें इनको 12वां स्थान हासिल हुआ है, ठीक है। तो इस टूर्नामेंट में, इस क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में जितने भी लोग टॉप 20 में शामिल थे उन सभी को ऑस्ट्रेलिया LPGA में खेलने का मौका मिलेगा। तो इसमें से एक वाणी कपूर भी हैं भारत की, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पता होना चाहिए, पहली भारतीय गोल्फर हैं ये वाणी कपूर जिनको कि ऑस्ट्रेलियाई महिला PGA टूर कार्ड हासिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग कर दिया है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का नाम बदलकर। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए, जब भी एग्जाम से में पूछा जाएगा सीधे सीधे ऐसे ही पूछा जाएगा। पहले इसका नाम था औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, अब नया नाम हो गया इसका उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस राज्य सरकार ने बेरोजगारों को 1 मार्च से 3,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि राजस्थान। राजस्थान सरकार ने बेरोजगारों को 1 मार्च से 3,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। ये जो भत्ता है ये राज्य के सभी पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। इसमें अलग अलग जो है कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहले युवकों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे, और इसी तरीके से जो लोग महिला हैं और जो लोग जो है किसी तरीके से अपंग हैं उनको 3,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर से ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए किसको कितना दिया जाएगा और कौन से राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। हालांकि बेरोजगारी भत्ते के लिए और भी कई राज्यों ने जो है कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलाए हैं। मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता है, लेकिन ये जहाँ पर जो है पहले 600 रुपये दिया जाता था, 600 650, अब इसको बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है, 3,500 रुपये कर दिया गया है। ओके, तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राजस्थान की हमने बात की तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राज्यपाल है कल्याण सिंह, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इन्होंने घोषणा की है इस योजना की। मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति प्रदीप नंद्राजोग। और सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 200 सीटें, राज्यसभा के लिए 10 और लोकसभा के लिए 25 सीटें हैं राजस्थान से। अब हम लोग मैप देखते हैं, तो मैप में हम लोग देखेंगे कि इसकी सीमा कितने राज्यों की सीमा से लगी हुई है। तो गुजरात से लगी हुई है राजस्थान की सीमा, इसी तरीके से मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से लगी है, हरियाणा से लगी है और पंजाब से लगी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, इधर से पाकिस्तान भी पड़ जाता है, तो बस ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्न में से किस राज्य ने 1 फरवरी को डॉल्फिन को राज्य का जलीय प्राणी घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि पंजाब। पंजाब ने 1 फरवरी को डॉल्फिन को राज्य का जलीय प्राणी घोषित किया है। इस चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए कि पंजाब सरकार की तरफ से व्यास और सतलज नदी पर पाई जाने वाली इंडस रिवर डॉल्फिन यानी कि सिंधु रिवर डॉल्फिन को राज्य का जलीय प्राणी घोषित किया गया है।
अब डॉल्फिन के लिए यहाँ पर अलग से जो है कई योजनाएं चलाई जा सकती हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके संरक्षण के लिए यहाँ पर कई नियम कानून भी लागू किए जा सकते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, जिले हैं 22, गठन हुआ था पंजाब का 1 नवंबर 1966 को। जनसंख्या घनत्व है 550। राज्यपाल की बात करते हैं तो बीपी सिंह बदनौर राज्यपाल हैं पंजाब के, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि आजकल राज्यपाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और मुख्यमंत्री भी आपको पता होना चाहिए। सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा के लिए 7 सीटें हैं, लोकसभा के लिए 13 और विधानसभा के लिए 117 सीटें हैं। साक्षरता दर है यहाँ पर 76.6%। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग मैप की बात करेंगे तो मैप में हम लोग अगर पंजाब को देखते हैं तो यहाँ पर से पंजाब की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है? राजस्थान से लगी हुई है, हरियाणा से लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है, जम्मू कश्मीर से लगी हुई है, और इसी तरीके से अगर हम इधर से देखेंगे तो पाकिस्तान से भी पंजाब की सीमा लगी हुई है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पर आपको राजधानी भी दिख रही होगी चंडीगढ़। तो बस इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि निम्न में से किसके द्वारा 1 फरवरी को पहली बार फुटबॉल प्रतियोगिता AFC एशियन कप अपने नाम किया गया है? तो पहली बार AFC एशियन कप जीता है कतर ने। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। किसको हरा कर ये कप प्राप्त किया है? तो इसने जापान को 3-1 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। अभी तक एशियन कप में किसी भी तरीके से जो है कतर क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं पहुंच पाई थी, और इस बार इसने जापान को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जापान 4 बार जो है ये खिताब अपने नाम कर चुका है इससे पहले। ठीक है, और साथ में ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो AFC एशियन कप है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है किया गया था 1 फरवरी 2019 तक इसका आयोजन हुआ था। 5 जनवरी से आयोजन हुआ था UAE में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, और इसका आयोजन किया था एशियाई फुटबॉल महासंघ ने, तो ये ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पर से राजधानी पता होनी चाहिए आपको कतर की कहाँ है करके। राजधानी है दोहा और मुद्रा है यहाँ की कतरी रियाल। ओके, बस इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की, कि किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर सुंग योंग ने संन्यास ले लिया है? सही आंसर क्या होगा? सुंग योंग किस देश के फुटबॉलर हैं जिन्होंने कि संन्यास ले लेने की घोषणा कर दिया, संन्यास ले लिया एक्चुअली मैंने उन्हें। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला, यानी कि दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो इन्होंने हालांकि इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप मैच में ही जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, लेकिन ये रुके थे AFC जो एशियन कप था उसके लिए, और AFC एशियन कप खेलने के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किसे कोलंबिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि संजीव रंजन। संजीव रंजन को कोलंबिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि संजीव रंजन वर्तमान में अर्जेंटीना में भारतीय राजदूत हैं, और ये हैं 1993 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इनको कोलंबिया में राजदूत नियुक्त किया गया है। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा और मुद्रा है यहाँ की पैसो। अब बात करते हैं कल के कुछ प्रश्नों की जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर था ऑप्शन सी वाला, यानी कि 30 जनवरी को। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में गोवा में अटल सेतु का उद्घाटन किया गया, हमको बताना था कि ये सेतु किस नदी पर बनी है। सही आंसर था मंडोवी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 था आपके लिए कि ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 54। मैक्सिमम लोगों के आंसर जो है सही थे कल की वीडियो में। अब बात करते हैं आपके लिए आज से कुछ प्रश्नों की जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फेडरल बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा मुझे, फेडरल बैंक के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। इसी तरीके से आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर भारत में 10 साल पहले मिला सुपरबग जीन पाया गया है? तो इसका आंसर भी कमेंट करके बताना है, किस स्थान पर सुपरबग जीन पाया गया है जो जीन 10 साल पहले भारत में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर भी कमेंट करके बताइएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल जाता है अक्सर। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। कोशिश करूँगा अगर आज क्विज़ अपलोड करता हूँ तो ठीक है, अगर आज की क्विज़ नहीं अपलोड होगी तो फिर कल मैं अपलोड कर दूँगा क्विज़। ओके, धन्यवाद।